हेलो दोस्तों, नीट 2025 का एग्जाम ओवर हो चुका है और इस साल के पेपर खत्म होने के साथ ही सवाल बदल गए हैं। क्यों? क्योंकि पेपर कुछ इस तरह से एनटीए ने सेट किया कि वो सारी चीजें जो पहले थी वो अब नहीं रह गई। जो लास्ट ईयर हुआ, उससे लास्ट ईयर हुआ, वो चीजें काफी हद तक बदल चुकी हैं। आपके मन में बहुत सारे प्रश्न हैं और उन प्रश्नों में एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो ये है कि आपने अपने आंसर की को मैच किया। मैच करने के बाद आपको कुछ ना कुछ मार्क्स मिल रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं सोच रहे होंगे कि क्या मैं सेफ जोन में हूं। सेफ जोन में हूं कहने का मतलब यह है कि क्या मैं क्वालिफाई करने वाला हूं, कट ऑफ क्वालिफाई करने वाला हूं, और ऐसे में कट ऑफ वो नहीं रहेगा जो प्रीवियस ईयर्स था। तो इस बार एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ हम आपको इस वीडियो में बताना चाहेंगे कि अगर आप इसके आसपास हैं तो आप ये मान सकते हैं कि हां, चलिए मैं एडमिशन के लिए नेक्स्ट स्टेप के लिए तैयारी करूं। और अगर कहीं ना कहीं आप उस रेंज में नहीं आते हैं तो फिर दूसरी जरूरी बात यह है कि फिर आप आगे की तैयारी के लिए अपना एक प्लान, अपना एक रोड मैप तैयार करें। तो पहले हम इस वीडियो में वो एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखेंगे और उसके बाद हम एक रोड मैप के लिए एक नया वीडियो लेकर के आएंगे इसी चैनल पर, एचडीसीआई यानी एचडी कैरियर इंस्टीट्यूट के चैनल पे। तो इस वीडियो में हम डिस्कस क्या करने वाले हैं बच्चों? पहली चीज तो यह है कि हमें देखना है कट ऑफ मार्क्स की जो जनरल कैटेगरी के लिए रही है और एससी एसटी ओबीसी के लिए जो 2020 से 2024 तक रही है, यानी पास्ट में क्या रेंज था कट ऑफ का, क्या चीजें थी। और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में जो इस साल यानी 2025 के पेपर के बाद जो सीन बन रहा है वो डिफरेंट कैटेगरीज के लिए, और ये ऑल इंडिया कोटा हम डिस्कस करने वाले हैं, ना कि स्टेट गवर्नमेंट के लिए कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आपको कितने पर मिल सकता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब देखिए जरा, यहां पर आपको एक डेटा दिया हुआ है प्रीवियस ईयर्स का, जहां पर ये है कट ऑफ मार्क्स जनरल कैटेगरी का, जिसमें ये तो हाईएस्ट मार्क्स है और ये लोवेस्ट मार्क्स जिसपे रेंज में गया था। तो अब आपका फिर ये कट ऑफ मार्क्स है एससी एसटी ओबीसी के लिए। तो आप देख सकते हो कि 2020 में क्या सीन था, 147 लोवेस्ट, 2021 में 138, 2022 में 117, 137, फिर आपका 2023 में, और लास्ट में 2024 में आपको शायद दिख रहा हो यहां पे ये डिजिट है 164 का, 164 का। ये मैंने बताया है आपको जनरल कैटेगरी के लिए। अगर हम वही बात करें एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी के लिए तो ये हाईएस्ट और लोवेस्ट मार्क्स थे जो ईयर वाइज आपको गिवन है, यानी 2020 में 113, 108, 093, 107, 129 ये मार्क्स थे। तो ये प्रीवियस ईयर्स का था, यानी जो 2020 से 2024 तक जो चीजें एक ट्रेंड में चली, एक पैटर्न में चली, और जिसके लिए आप श्योर थे कि अच्छा जो होगा इसी के आसपास होगा। लेकिन अब क्या होने वाला है, बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो हमारी टीम ने एक अच्छा सा डेटा एनालिसिस करने के बाद एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो हम बता रहे हैं वो क्या है, जरा आप ध्यान से देखेंगे कि ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, यानी आप ये मत मानिएगा कि यही होने वाला है, यानी कुछ इसके आसपास रह सकता है, ठीक है। तो ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है डिफरेंट कैटेगरीज के लिए और ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में। तो अगर हम बात करें कि जनरल एंड ओबीसी में क्या हो सकता है कट ऑफ, तो ये अप्रोक्सीमेटली 555 मार्क्स तक आप मान सकते हो। लेकिन ये 550 मार्क्स भी आप फिक्स मत करके चलो, इसमें प्लस माइनस 10 हो सकता है। तो प्लस माइनस 10 का मतलब ये है कि माइनस करने पर अगर हम इसको लें तो 545, और अगर प्लस 10 करने पे जाए तो ये 565 तक। तो आप 555 से आगे और पीछे का एक डाटा लेकर चल सकते हैं। उसके बाद अगर हम इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन यानी ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ये वैल्यू रहने वाली है, कुछ इस बार का जो नंबर रहने वाला है वो 550 मार्क्स का। और फिर से मैं कह रहा हूं कि इसमें 10 से नंबर का आगे पीछे मामला हो सकता है।
अगर हम शेड्यूल कास्ट यानी एससी कैटेगरी की बात करें तो ये अप्रोक्सीमेटली 450 मार्क्स तक जाने वाला है, और अगर हम शेड्यूल ट्राइब यानी एसटी की बात करें तो ये मार्क्स उम्मीद है कि ये 430 मार्क्स तक रहे। तो आप देख सकते हो कि काफी कुछ चीजें चेंज है। यहां पे ये 555, यहां पर ये 450, ये 550, फिर ये 450 और ये 430, ये कुछ रहने वाला है। और ये बच्चों एक्सपेक्टेड है, हम ऐसा मान रहे हैं, एक एनालिसिस के थ्रू ऐसा मान रहे हैं। तो जो भी चीजें होंगी इसके आसपास, इसके आगे पीछे हो सकती है, हम कंफर्म नहीं कह रहे कि यही होने वाला है, ठीक है। और यहां पे इंपॉर्टेंट बात ये आपको नोट करनी है कि जो कट ऑफ एस्टिमेट हमने किया है ये क्यों बच्चों ऑल इंडिया कोटा के लिए है, ये नहीं है इसमें वो स्टेट कोटा का लिस्ट इंक्लूड नहीं है। तो ये स्टेट वाइड कट ऑफ काउंसलिंग वो सब चीजें अलग होती हैं, तो यहां पे ये इसके लिए है। तो आप देखिए बच्चों, अगर आप इस रेंज में आते हो, इसके आसपास आपके मार्क्स हैं, तो आप सोच सकते हो कि अच्छा चलो हम एक सेफ जोन में हैं और हम आगे का जो प्रोसेस है रिजल्ट आने के बाद काउंसलिंग वगैरह का हम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप 12th पेयरिंग में थे और उसके बाद या आपने ड्रॉप भी लिया और उसके बाद भी ये मार्क्स आपके रहे और उसके बाद फिर आप इसके आसपास नहीं हो, तो क्या फिर आपका डिसीजन होना चाहिए? या तो आप गिव अप कर सकते हो अगर आपको लगता है कि नहीं भाई मुझसे नहीं होने वाला है, लेकिन गिव अप करना एक रास्ता नहीं होता है। अच्छा रास्ता यह है कि हम लड़ें, हम मेहनत करें और जो सोचा था ना उसको हम छोड़े ना। क्यों ना छोड़े? क्योंकि भाई जिस मंजिल की तरफ हम चले थे उसका आधा रास्ता हमने तय कर लिया, हमने पढ़ाई की, हमने उसका आधा रास्ता तय कर लिया। तो अगर हम छोड़ेंगे तो हमको उतना पीछे जाना है। इससे अच्छा है कि जो बचा हुआ आधा रास्ता है उसे हम तय करें और अपनी मंजिल को पाएं। तो अगर आप 12th अपीयरिंग में हैं, ड्रॉप लेना चाहते हैं, या आप ड्रॉप थे और फिर से एक बार रिपीट करना चाहते हैं, तो ऐसे में हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। एसडी कैरियर इंस्टीट्यूट हम आपकी हेल्प कैसे कर सकते हैं कि हम तो पहले उम्मीद करते हैं, आशा है कि आपका नीट 2025 का परिणाम अच्छा आएगा। यानी हम ये कह रहे हैं भाई, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि रिजल्ट आपका अच्छा आए, चीजें आपके हक में हो, आपके बेहतर के लिए हो और आपको एडमिशन मिले, आप सफलता की जो सीढ़ियां है वो चढ़ते रहे। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका वर्तमान जो परिणाम है ये बेहतर नहीं है और इसे आप और बेहतर कर सकते हैं, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, यानी एसडी कैरियर इंस्टीट्यूट से जुड़ सकते हैं, ठीक है। और इसके लिए हमने जो एक इंपॉर्टेंट स्टेप लिया है वो ये है कि हम आपको आपके मार्क्स के बेस पे स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेंगे। यानी जो आप बड़े शहरों में जा करके एक मोटी फीस देते हो और कहीं ना कहीं परिवार में इस बात को लेकर दबाव रहता है कि इतना पैसा हम कैसे देंगे, एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए, लोअर मिडिल क्लास फैमिली के लिए वो फीस एफोर्ड करना इतना आसान नहीं होता है। ऐसे में आपके लिए ये स्कॉलरशिप काफी बेनिफिशियल हो सकती है, बहुत ही ज्यादा यूजफुल हो सकती है। तो पहला स्कॉलरशिप तो हमने रखा हुआ है नीट एग्जाम के मार्क्स पे, यानी आपने जो नीट में मार्क्स आपको मिलने वाले हैं उसके बेस पर एग्जाम पे है कि देखिए अगर आपके मार्क्स 600 प्लस आते हैं और लेट्स सपोज आप एडमिशन नहीं लेना चाह रहे हो कि आपको एम्स जाना है या किसी और अच्छे कॉलेज जाना था उसके लिए, और आप अगर एडमिशन लेते हो तो ये बेटा पूरी एनुअल फीस जो है ये फ्री रहेगी, कोई चार्ज आपका नहीं लगेगा, आपको आना है केवल पढ़ना है। अगर आपके मार्क्स 575 प्लस में रहते हैं तो आपकी एनुअल फीस केवल 12,600 रुपए लगेगी, यानी केवल 12,600। अगर आप 550 प्लस में 550 प्लस में रहते हो तो 18,900, 18,900 रुपए। 525 525 प्लस रहते हो तो आपकी फीस लगेगी 25,200, 25,200 रुपए। अगर आपके मार्क्स 500 में है तो 31,500 आपकी फीस लगेगी, 31,500। इसी के साथ आप देख सकते हो कि 450 प्लस के लिए 37,800 फीस रखी गई है स्कॉलरशिप में। 400 के लिए आपका 44,100, 44,100 रुपए। 350 प्लस के लिए ये कुछ 50,400, 300 प्लस के लिए 56,700, 250 प्लस के लिए 63,000, 63,000 रुपए, और 200 प्लस में भी हैं
और आप चाहते हैं कि नहीं मुझे मेहनत करना है, जो थोड़ी बहुत कमियां हैं उसे दूर करनी हो, मुझसे हो सकता है, या आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, तो ये 69,000 तक का है। इसके साथ ही अगर आपने अपेयर नहीं हुए हैं नीट एग्जाम में और प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आपने फॉर्म फिल नहीं किया था फिर भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं नीट की, तो नीट एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए आपके बोर्ड परसेंटेज भी बेस्ड स्कॉलरशिप है, जो बोर्ड में आप परसेंटेज पाओगे। और ये फी भी आपकी देखिए एनुअल फी है कि अगर आपके बोर्ड में 95% या उससे अबव आते हैं तो बच्चों आपसे ये केवल फीस ली जाएगी पूरे साल की। 90 to 95% में है तो केवल बच्चों आपसे 53,000 रुपीज, 85 से 89% में है तो 59,300, फिर ये 80 to 84 के लिए है 65,600, 75 से 79% में अगर आप हैं तो 71,900, और लास्ट में ये कुछ आंकड़ा है 70 से 74% जिन बच्चों को मिलते हैं। अभी हालांकि रिजल्ट नहीं आए हैं, तो अगर आप नीट एग्जाम के बेस पे चाहेंगे तो उस पे स्कॉलरशिप, मतलब इसमें से जो आपका बेहतर होगा उस पे आपको स्कॉलरशिप दी जाएगी और उसमें आप एक बेहतर कर सकते हो। महेंद्रगढ़ में एसडी कैरियर इंस्टीट्यूट किसी परिचय का, किसी पहचान का मोहताज नहीं है। ये इंस्टीट्यूट अच्छे से चल रहा है, पीछे भी अच्छे रिजल्ट हमने दिए हैं, और ये रिजल्ट हमारा क्या है आप यहां पे देख सकते हो कि लास्ट ईयर जो हमारा एग्जाम हुआ तो क्लासरूम प्रोग्राम से, मतलब कि क्लास 12th करने के साथ ही दो बच्चों ने 715 और 710 मार्क्स अचीव किए नीट के एग्जाम में, और दोनों को ही एम्स में एडमिशन मिला। तो ये हमारा क्लासरूम प्रोग्राम से रिजल्ट आया है जो काफी बेहतर रहा। देखिए बच्चों, टीचर पढ़ाता है, इंस्टीट्यूट गाइड करता है, लेकिन पढ़ना आपको पड़ता है, ठीक है। और एक प्रयास इंस्टीट्यूट का, एक प्रयास आपका। तो अगर आप भी प्रयास करते हैं, हम भी प्रयास करते हैं, तो देख सकते हैं कि एसडी ग्रुप का ये रिजल्ट है और आप भी एम्स से डॉक्टर बनने का सपना अपना पूरा कर सकते हैं। और वो सपना अच्छा हो, बेहतर हो, इसीलिए हमने ये स्कॉलरशिप रखी है। तो ये जो एसडी कैरियर इंस्टीट्यूट है वो है कहां पर, आप महेंद्रगढ़ में जो गर्ल्स पीजी कॉलेज है उसके पास आएंगे, और ये सिविल कोर्ट के सामने है महेंद्रगढ़ में, नारनौल रोड पे आप देख सकते हो। यहां कॉन्टेक्ट नंबर छिप गया है, इसलिए मैंने साइड में कॉन्टेक्ट नंबर लिख दिया है कि आप चाहो तो इन नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। दैट इज 9996715609 पे ये पहला कॉन्टेक्ट नंबर है, और जो दूसरा कॉन्टेक्ट नंबर है वो 9996669106 है। तो आप अगर जॉब लेकर के प्रिपरेशन करना चाहते हो तो उसके लिए इंतजार मत करिए, क्योंकि जो बैचेस हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं 12 मई 2025 से। 12 मई 2025 से ये चीजें स्टार्ट हो रही है। ड्रॉप का बैच, रिपीटर बैच, जो भी आप कह लीजिए, स्टार्ट हो रहा है। तो एक डिसीजन लीजिए बच्चों, है ना। और ये डिसीजन आप कब ले पाएंगे, जब आप ये कट ऑफ को देख पाएंगे कि आप कहीं इसमें हैं या नहीं है, और फिर आराम से आप एक फैसले पर अपने जाइए, अपने डिसीजन पे जाइए कि आपको करना क्या है, और जल्द से जल्द इसको डिसाइड करिए। जितना हम समय बेकार करते जाएंगे उतना कहीं ना कहीं फंसते जाएंगे। तो वैसे मैं तो चाहता हूं, एसडी का परिवार चाहता है, एसडी कैरियर इंस्टीट्यूट चाहता है कि आपका रिजल्ट बहुत अच्छा हो, आपने जो सपना देखा वो सपना आपका पूरा हो, और आप मेडिकल कॉलेज जाएं, एम्स जाएं, एमबीबीएस करें, डॉक्टर बने, हमारे देश समाज के काम आए, अपने लोगों के काम आए। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं, थोड़ी सी मेहनत अभी और चाहिए, तो फिर हमारा इंस्टीट्यूट, जो कि स्कूल के साथ साथ कोचिंग, हॉस्टल फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है, वो आपके लिए हेल्प कर सकता है। अगर इसके बाद भी, इस वीडियो के बाद भी आपके कोई बहुत ऐसे प्रश्न हो जिनके जवाब आपको इस वीडियो से ना मिल रहे हो, तो आप डायरेक्ट आकर हमसे मिल सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम यहां पर आपके लिए अवेलेबल है। तो आइए दोस्तों, अपने जो भी प्रश्न है उसको हमसे उसके आंसर लीजिए और एक नई दिशा में बेहतर कदम उठाते हुए आगे बढ़िए। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर नीट एग्जाम जो आपने दिए हैं। भगवान करें कि आपका रिजल्ट बहुत ही अच्छा हो। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।